एकदा निमिषारण्य ऋष्य शौनकादय प्रवक्ष मुनिय सर्वे सुताम पौनुका खलु नारदनैव सुत उवाच नारदनैव स्पृष्टो भगवान कमलापति सूर्यसा यथावाह त्रिक्षण समाहिता। इसी प्रकार देवर्षि नारद जी ने अनेकों बार पूछा जाने वाला यह प्रश्न कमलापति से जो प्रश्न किया था वही मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय जोगीराज नारद जी दूसरे लोक की कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आए और यहाँ उन्होंने अगले कमल के अनुसार भगवान पति भगवान लक्ष्मीपति विष्णु भगवान जी से प्रश्न किया। वही कथा मैं कह रहा हूँ, सुनो। एक बार देवर्षि नारद जी श्रीमन्नारायण का जाप करते करते मृत्युलोक पर आए। मृत्युलोक पर जाए तो यहाँ पे देखे कि सब लोग अपने अपने कर्मों के अनुसार सब लोग दुखी हैं। दुखी देख करके श्रीमन नारायण के भक्त श्री नारद जी अपने मन में विचार करने लगे कि कोई तन से दुखी था, कोई मन से दुखी था, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखिया राम का दास। भगवान का जो भोजन करता था वो तो ठीक था, लेकिन इस कलयुग में जब आने वाले प्रयत्न में देखे श्रीमन नारद जी ने देखा तो सब लोग दुखी थे और दुखी देखकर अपने मन में अचंभा किए कि आखिर क्या बात है कि हर एक प्रकार के प्राणी हैं जो अपने अपने कर्मों के अनुसार दुखी हैं। अपने मन में विचार किए कि क्या करना पड़ेगा। उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा तो श्रीमन नारायण का जाप या रट करने लगे। जब पाठ करने लगे तो उन्हें ध्यान स्मरण आया कि भगवान के शरण में ही सबका निदान है। तो वहाँ से वो चतुर्भुज नारायण के पास गए। और चतुर्भुज नारायण कहाँ वास करते हैं? श्रीमन नारायण बैकुंठ में वास करते हैं। उन्होंने बैकुंठ में पहुंचा और बैकुंठ में जा करके देख रहे हैं कि श्रीमन नारायण भगवान वहाँ चतुर्भुज नारायण चार भुजा वाले को देख करके नमस्कार किए। श्रीमन नारायण श्री ठाकुर जी को देखकर नमस्कार किए और क्या देख रहे हैं कि एक हाथों में शंख, दूसरे हाथों में चक्र, तीसरे हाथों में गदा और चौथे हाथों में पद्म, ऐसे देख करके भगवान को स्मरण किए। और भगवान लक्ष्मी मैया और विष्णु भगवान प्रतिदिन वरमाला पहने हुए होते हैं। उनको देख करके देखे तो नमस्कार करने लगे। बोले कि हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हो, आपकी आदि मध्य अंत नहीं है। आप निर्गुण हो, निर्गुण होते हुए भी सगुण हो और सगुण होते हुए भी निर्गुण हो, सब में होते हुए भी एक हो और एक होते हुए भी सब में हो। हे भगवान, आपको नमस्कार है। आपके समक्ष मैं आया हूँ और मैं आपसे क्या कहूँ, इस प्राणी जो कलयुग में वास करते हैं, हर प्राणी इतने दुखी हो रहे हैं, इसका दुख का अंत होने का कुछ उपाय बताइए। कैसे दुख समाप्त हो सकेगा? अनेक प्रकार, किसी ना किसी, कोई व्याध से, कोई वो से, कोई शरीर पीड़ा से, कोई धन की पीड़ा से, कोई मानसिक स्थिति से, सब लोग गड़बड़ हैं। तो उसका निदान क्या है? कलयुग में कौन ऐसा पूजा किया जाए जिसके माध्यम से अनेक प्रकार का पुण्य फल प्राप्ति हो? तब श्री सत्यनारायण भगवान, वही लक्ष्मी नारायण भगवान श्री सत्यनारायण भगवान हैं। वही सत्यनारायण भगवान सत्यदेव हैं। वही सत्यनारायण सत्यदेव ईश हैं और ईश्वर जिसे प्रार्थना करते हैं अंतर्यामी भगवान ने कहा कि हे नारद, आपने जो कथा श्रवण करने के लिए, आपने जो बुद्धि प्राप्त करने के लिए, दूसरे की कार्य को संपन्न करने के लिए आए हो, आप इसलिए साधु हो। मैं आपको जरूर कहूँगा, लेकिन मैं जो व्रत को कथा के बारे में बताने जा रहा हूँ, अभी इस जमाने में, इस कलयुग में अभी तक कोई नहीं जानता है। वहाँ की तो भक्तों को तो छोड़ दीजिए, ये स्वर्गलोक में भी कोई किसको भी पता नहीं है। एक सत्यनारायण नामक व्रत है जिसके करने मात्र से अनेक प्रकार का जो है कष्ट दूर हो जाता है। नारद जी ने पूछा कि हे भगवान, ये सत्यनारायण कौन है? बोले सत्यनारायण ही मैं हूँ। मुझे विष्णु कोई कहता है, कोई सत्यदेव कहता है, कोई जनार्दन कहता है, कोई महेश कहता है, कोई रुद्र कहता है। अपने अपने नामों से जाकी रही भावना जैसी, पूरा प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। जिनकी जैसी भावना होती है उस प्रकार भगवान की मूरत देखते हैं, स्मरण करते हैं। कोई दुर्गा के रूप में हो जाता है, कोई गणेश के रूप में हो जाता है, कोई सत्यदेव के रूप में हो जाता है, कोई शालिग्राम के रूप में हो जाता है, कोई लोकनाथ के रूप में हो जाता है। कोई अनेक प्रकार भगवान के रूप हैं। जिन प्रकार में आप सोचिए, यही श्रीमन नारायण, यही ठाकुर जी अनेक प्रकार का रूप ले लेते हैं। जब सृष्टि की रचना करनी होती है तो कहते हैं कि हम ही
भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि की रचना जब करनी होती है तो हम ही ब्रह्मा बन जाते हैं, वही सृष्टि की जब भरण पोषण पालन करना होता है तो वही हम विष्णु बन जाते हैं, और वही सृष्टि का जब संहार करना पड़ता है तो वही हम शिव के रूप में आ जाते हैं।